हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं साइंस रिवीजन सीरीज़ का एक और चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ब्लूप्रिंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर से टोटल आना है 6 नंबर का, जिसमें से एक आपका आने वाला है वेरी शॉर्ट जो कि 2 नंबर का है, और एक आने वाला है लॉन्ग जो कि 4 नंबर का है। तो इस चैप्टर से हमें ऑब्जेक्टिव्स नहीं पढ़ने हैं, तो केवल हमें यहाँ पर तैयारी करनी है वेरी शॉर्ट की और लॉन्ग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो नेचर में मोर देन वन फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एलिमेंट्स की इस प्रॉपर्टी को एलोट्रॉपी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन जो होता है, कार्बन भी अपने 2 फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो इस क्वेश्चन को आप 2 मार्क्स के हिसाब से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएटेड बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। ये 4 मार्क्स के हिसाब से है, मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं, तो 4 मार्क्स के हिसाब से आप इसको तैयार करेंगे कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं। मैंने यहाँ पे 2 डिफरेंसेस दे रखे हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो लर्न करेंगे। तो मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि सोप डिटर्जेंट आखिर होते क्या हैं। जो सोप्स होते हैं वो लिटरली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। बट इसके कंपेयर जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैविंग सल्फोनेट ग्रुप, तो वो सल्फोनेट ग्रुप के होते हैं। अगर हम इनकी इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपके सोप्स जो होते हैं वो नेचुरल, उनमें जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो नेचुरल होते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट्स होते हैं उनमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो है वो सोप में आपका COONA होता है, जिसे कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो SO3Na होता है। बायोडिग्रेडेबल तो जो सोप होते हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल, और जो डिटर्जेंट होते हैं नॉट ऑल आर बायोडिग्रेडेबल। वर्क विथ बूल्स, बूल्स पर कैसा वर्क करते हैं, तो बात करते हैं सोप जो होते हैं दे आर नॉट गुड फॉर वूलन क्लोथ्स। डिटर्जेंट होते हैं वो वूलन क्लॉथ्स के लिए अच्छे होते हैं। तो आप ये डिफरेंसेस को ऐसे टेबल बना के भी लर्न कर सकते हैं। अगला है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो होमोलॉगस सीरीज होती क्या है, तो अ सीरीज ऑफ कंपाउंड एंड विद द सेम फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो सेम होता है। तो यहाँ आप, मैंने यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, मैंने यहाँ अल्कोहल लिया है और अल्कोहल के डिफरेंट फॉर्म्स लिए हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है मेथेनॉल। मेथेनॉल में नंबर ऑफ कार्बन होता है 1 और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। इथेनॉल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2, फंक्शनल ग्रुप है OH। प्रोपेनॉल नंबर ऑफ कार्बन 3, फंक्शनल ग्रुप है OH। ब्यूटेनॉल नंबर ऑफ कार्बन 4 और फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारी सीरीज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, बट सब में एक चीज़ कॉमन है कि इनमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। तो इसे भी 4 मार्क्स के हिसाब से आप तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम डिफाइन कर सकते हैं अ ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स का ऐसा ग्रुप जो किसी भी कार्बन कंपाउंड के साथ जुड़ जाता है और जुड़कर एक रिएक्टिव और डिसाइड प्रॉपर्टी शो करने लगता है, उसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है Cl, Br, इन्हें हेलो ग्रुप कहा जाता है। OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, CHO। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। ये 2 मार्क्स के हिसाब से पूछा जा सकता है, इसे तैयार कर लेंगे। अगला है व्हाट इज़ हाइड्रोकार्बन्स, राइट इट्स टाइप। हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं, तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके कार्बन और हाइड्रोजन को ही कंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH4, C2H2 एसेट्रा। अब बात करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड जिसमें सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। इन्हें एल्केन्स कहा जाता है या पैराफिन्स के नाम से भी जाना जाता है। अनसैचुरेटेड में आपके कार्बन
कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इन्हें एल्कीन्स और एल्काइंस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे 2 मार्क्स से आप 2 मार्क्स के हिसाब से इसको तैयार कर लेंगे। अगला है व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड, राइट इट्स टाइप। तो कोवलेंट बॉन्ड आखिर होता क्या है? शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स आर नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। दो एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इनको हम एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखी हैं। फर्स्ट मैंने यहाँ पे है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड शेयर्ड वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें केवल सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है उसे कहा जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं H2Cl2, इन सब में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। शेयर्ड टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है वो 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की हो रही है। फॉर एग्जाम्पल O2, CO2, इन सब में डबल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। लास्ट है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। शेयर्ड 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कहे जाते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए आप N2C2 और H2 तैयार करेंगे। ये 4 मार्क्स के हिसाब से आप तैयार करेंगे। इसमें आप चाहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी एड ऑन कर सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट है वाई कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर। कार्बन का जो नेचर होता है वो वर्सेटाइल क्यों होता है? तो सीधी सी बात है, जो कार्बन है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमें मिलता है 2 4। मतलब इसके सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो कार्बन जो होता है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ साथ ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ये भी बना सकता है। इन सब के कारण क्या होता है, इसे वर्सेटाइल कहा जाता है। और यहाँ मैंने कुछ रीज़न भी दे रखे हैं कि इसका रीज़न क्या है। तो फर्स्ट है आपका कैटेनेशन। कैटेनेशन होता है कि कार्बन जो होता है वो कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक लॉन्ग चैन, स्ट्रेट चैन, साइक्लिक चैन का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन की कितनी भी लंबी चैन बन सकती है, तो कार्बन में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसे कैटेनेशन। टेट्रावेलेंसी अभी बताया कि कार्बन में जो होते हैं 4 आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। लास्ट है आपका स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। तो कार्बन का साइज जो होता है स्मॉल होता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से या रीजंस की वजह से कार्बन को वर्सेटाइल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। इसे आप 4 मार्क्स के हिसाब से तैयार करेंगे कि सोप का जो क्लींजिंग एक्शन होती है वो क्या होती है। तो यहाँ इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट बनाया है कि सोप का कैसे। तो आपको याद रखना है कि सोप जो होते हैं, सोप के 2 एंड होते हैं, एक हेड रीजन, एक टेल रीजन। हेड रीजन जो होता है वो कहलाता है आपका हाइड्रोफोबिक और आपका टेल रीजन जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक जो होता है बेसिकली वो ऑयल और डर्ट के साथ रिएक्ट करता है और उन्हीं से एक्शन करके आपके कपड़ों की क्लीनिंग करता है। तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे, ये 4 मार्क्स के हिसाब से आ सकता है। अगला है शो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2 इन द फिगर। तो यहाँ पर आपको केवल डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। यहाँ पे बीच में है आपका कार्बन, कार्बन के हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए। और आपके हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के हैं आपके हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। तो ये क्या काम करेगा, ये 4 हाइड्रोजन जो होंगे वो कार्बन के साथ शेयरिंग करेंगे और आपका फॉर्मूला बनाएंगे CH4, ठीक, जिसे मीथेन कहा जाता है। तो आप ये डॉट स्ट्रक्चर, केवल डॉट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे इसमें। फिर मैंने एक डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का भी ले रखा है, तो उसको भी आप तैयार करेंगे। ऐसे आप बहुत सारे डॉट स्ट्रक्चर है इस चैप्टर से, उनको तैयार कर लेंगे। जैसे मीथेन का भी पूछा जाता है, ऑक्सीजन का पूछा जाता है, CO2 का पूछा जाता है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। फिर है राइट नेम, फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मैंने पहले ही बता दिया कि हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि बहुत सारे जो कंपाउंड होते हैं जिनमें हाइड्रोजन
और केवल कार्बन पाया जाता है वो हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की एक सीरीज़ होती है, केवल ये टेबल ही पूछा जाता है जो कि 2020 में पूछा गया है। तो मे बी इस साल ये आ सकता है, तो आप इसे एकदम 100% अच्छे से कर लेंगे। करना कुछ नहीं है, इसमें आपको केवल कार्बन के नेम याद रखने हैं। नेम है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। चाहें तो 2 ऑप्शनल हैं, आप चाहें तो पेंटेन हेक्सेन कर सकते हैं, लेकिन कब 4 मार्क्स के हिसाब से कर रहे हैं तो केवल आपको 4 ही अच्छे से करना है। फॉर्मूला आप देखेंगे, सबसे पहले कार्बन, कुछ नहीं करना है। मीथेन में 1, इथेन में 2, प्रोपेन में 3 और ब्यूटेन में 4। जब कार्बन आपका 1 होगा तो हाइड्रोजन उसका 4 गुना होगा, तो 1 कार्बन है तो आपका हाइड्रोजन है 4, यहाँ 2 कार्बन है तो आपका हाइड्रोजन है 6, आपका 3 है तो आप ऐसे इसको तैयार कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं, केवल टेबल ही तैयार करना है आपको बस। अगला है व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म होता क्या है? तो बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, पर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है उन्हें आइसोमर कहा जाता है। और इस प्रॉपर्टीज़ को या इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। तो इसको 2 नंबर के हिसाब से आप रेडी कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक